अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था उसको। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आओ आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आए आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं, मैं हैदराबाद का हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें एक महिला रो रही है, बिलख रही है। उस मंजर को सोचिए जब ये महिला बचती बचाती किसी तरीके से उन आतंकवादियों के चंगुल से छूटी होगी, और जैसे ही जंगलों के बीच उस जगह से भागते भागते एक सेफ जगह पर पहुंचती है, सामने से एक और बंदूकधारी मिल जाते हैं और ये उनसे भी डरने लगती है। लेकिन सामने कोई और नहीं बल्कि भारतीय जवान होते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो महिला है वो हाथ जोड़ रही है, रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो बोल रही है कि सर हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि वो महिला अपने बच्चों के लिए रहम की भीख मांग रही है। वो कह रही है मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। वो बंदूकधारी फौजी से डर रही है, वो इंडियन आर्मी के जवान से डर रही है। लेकिन इस वीडियो में जब इंडियन आर्मी के जवान उनको हौसला देते हैं, सांत्वना देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद के लिए हैं, हम भारतीय जवान हैं, तब जाकर जो महिला है और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो शांत होते हैं और फिर गले लगते हैं और बोलते हैं कैसे भी करके हमारे लोगों को बचा लीजिए। ये वीडियो बेहद मार्मिक है। उस मंज़र को सोचिए, उस जिस वक्त गोलियां बरसाई जा रही होंगी, महिला अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ देख रही होगी, किसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी और भागने के बाद ये डर जाती है भारतीय जवान से। लेकिन किसी तरीके से जो जवान हैं समझाते हैं, बताते हैं कि माता जी हम फौजी हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, हम आपके अपने ही हैं। इसके बाद जाकर जो महिला है उसके आंसू थमते और बोलती है बेटा कैसे भी करके मेरे अपनों को बचा लो। ये वीडियो आपने देखा, इसको देखकर आपको समझ में आया होगा कि आतंकियों ने किस तरीके से उस रोज़ जो बर्बरता है वो की थी, किस तरीके से वो बंदूक लेकर आते हैं और सीधे फायरिंग करना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम हिंदू हो, वो कलमा तक पढ़वाते हैं और उसके बाद फायरिंग करना शुरू करते हैं। पुरुषों को अलग किया जाता है, महिलाओं को अलग किया जाता है और लगातार जो है वो टारगेट किया जाता है। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि आखिर जो आतंकी हैं उनका दिमाग कौन चलाता है, उनके पीछे का मास्टरमाइंड है कौन। तो आज क्राइम तक पर आपको रात 8 बजे हमसे जुड़ना होगा ये जानने के लिए कि आखिर आतंकवादियों को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। आज आप पहली बार देखेंगे एक आतंकवादी का इंटरव्यू जो कैमरे पर बताएगा किस तरीके से कश्मीर में जो आतंकी हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान कैसे नेक्सस चलाता है, कैसे उन्हें समझाता है कि आपको किसको टारगेट करना है, आपको हिंदुओं को कैसे मारना है, बच्चों तक को नहीं छोड़ना, महिलाओं को नहीं छोड़ना, किस तरीके से एक एक की किलिंग करनी है, टारगेट किलिंग क्या होती है, कैसे प्रिपरेशन होती है, कहाँ से बच्चों को उठाकर उन्हें ट्रेंड आतंकी बनाया जाता है। हर एक चीज़ आज आप सुनेंगे उस आतंकवादी की जुबानी। देखिए ये जो गोलियां बरसाई गई हैं, एक एक गोलियों का हिसाब होगा और एक एक गोली किसी बम की तरह उन पर बरसेंगे, आग के शोलों की तरह उन पर कहर बरपाया जाएगा भारतीय जवानों द्वारा। इस बात की गारंटी आप बांध लीजिए। लेकिन हमारी जो बात है वो बात यह है कि जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है डर बैठाने की, ये जो मानसिकता है भयभीत करने की, जो मानसिकता है जलन की, वो जलन जिसमें भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। खाने के पैसे नहीं है, आटे खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन लोगों पर गोली बरसाने के लिए ये जो पैसा मुआवजा इकट्ठा किया जा रहा है उसका करारा जवाब दिया जाएगा भारतीय जवानों द्वारा। बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है।
कॉम्बिंग की जा रही। कॉम्बिंग से कहने का मतलब जंगलों के एक एक कोने को छाना जा रहा है और पता लगाने की कोशिश हो रही है ये जो 30 मार खा बनकर आए थे। और यहां तक कि एक जवान ने तो ये भी कहा कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाकर अपने मोदी को बता देना कि हम आए थे। अब जब वो उन्होंने ये लाइन कही तो उसके बाद सोचिए भारतीय जवानों के अंदर किस कदर गुस्सा होगा और किस तरीके से एक एक गोली का जो हिसाब जब वो लेंगे तब ये जो आतंकवादी हैं मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आएंगे। और जहां जहां भागेंगे, चाहे वो जहन्नुम में भाग जाएं, चाहे वो कहीं भी पता लोग के अंदर चले जाएं, वहां से उन्हें खींच कर लाया जाएगा और उन्हें बेहद ही दर्दनाक मौत दी जाएगी। इस बात की तो गारंटी है। लेकिन आज हम आपसे फिर से दरख्वास्त करते हैं कि रात 8 बजे एक ऐसे आतंकवादी का इंटरव्यू आपको सुनना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से जो कश्मीर में जो आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स जो आते हैं, इनके पीछे सोच क्या होती है, ये किस तरीके से इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि किसी आम जन पर गोली चलाने लगते हैं। एक गोली चलाना, किसी की जान लेना बहुत ज्यादा भयभीत करता है, लेकिन ये मोटिवेट कैसे हो जाते हैं, इन्हें फंडिंग कौन करता है? बिल्कुल एक डिटेल्ड रिपोर्ट है इस वीडियो के अंदर, सुनिएगा जरूर। क्राइम तक पर हम लेके आएंगे आज रात 8 बजे सिर्फ क्राइम तक पर।